सो डूड, डेडपूल और वुल्वरीन को लेकर मैं बहुत एक छोटी सी थियरी लेके आया हूँ। थियरी ना बोल के इसे प्रेडिक्शन थॉट्स भी कह सकते हो। वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी लफड़ा क्रिएट हुआ है, उसे सुलझाने के लिए टीवीए को एक्समैन की जरूरत है और इस प्रॉब्लम को टीवीए प्रून करके सॉल्व नहीं कर पा रही है। टीवीए को एवेंजर्स नहीं चाहिए, उन्हें एक्समैन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने डेडपूल को उठाया है। और सिर्फ डेडपूल को इसलिए उठाया है क्योंकि किसी दूसरे एक्समैन से टीवीए का काम नहीं होगा। टीवीए को एक ऐसा एक्समैन चाहिए जिसके पास हीलिंग फैक्टर हो, और डेडपूल का हीलिंग फैक्टर फिलहाल पहले से बेहतर है, पहले से फास्ट है। अब टीवीए को डेडपूल के अलावा एक और एक्समैन चाहिए जिसके पास हीलिंग फैक्टर हो, और वो है वुल्वरीन। अब हीलिंग फैक्टर की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो भी प्रोसेस होगा मिशन को पूरा करने के लिए, उसमें शायद हीलिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया में कैंग कोर में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि कोर में जाने से उसके कॉपीज या फिर रेप्लिकाज या फिर वेरिएंट जो भी कह लो वो बनने लग जाते, और उस चीज से बचने के लिए उसे किसी और की जरूरत थी। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिससे गुजरने के लिए हीलिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब टीवीए को वुल्वरीन चाहिए लेकिन ह्यू जैकमैन वाला वुल्वरीन नहीं चाहिए, जिस वजह से पैराडॉक्स ये बोल रहा है कि इस वुल्वरीन ने अपनी पूरी दुनिया को खतरे में डाल लिया था। This Wolverine let down his entire world. टीवीए को वुल्वरीन का कोई दूसरा वेरिएंट चाहिए, लेकिन डेडपूल को वुल्वरीन का यही वाला वेरिएंट चाहिए, ह्यू जैकमैन वाला। क्यों चाहिए? वो मुझे लगता है कि डेडपूल के यूनिवर्स में वो ह्यू जैकमैन का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए डेडपूल 1 में एंडिंग में उसके चेहरे पर ह्यू जैकमैन का मास्क लगा हुआ था। इस वजह से जब उसे ह्यू जैकमैन का फेस इस वुल्वरीन में दिखता है, या फिर जब उसे ये पता चलता है कि उसके यूनिवर्स का हॉलीवुड एक्टर ह्यू जैकमैन किसी और दूसरे यूनिवर्स में वुल्वरीन है, तब वो पूरा क्रेजी हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और उसे यही वाला वुल्वरीन चाहिए। ह्यू जैकमैन वुल्वरीन को देखने के बाद अब डेडपूल तो इसी के साथ काम करेगा, किसी और वेरिएंट के साथ वो काम नहीं करेगा। पैराडॉक्स के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि डेडपूल क्रेजी है, सनकी है, थोड़ा पागल है। अगर उसने डिसाइड कर लिया है तो उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएगा पैराडॉक्स, इसलिए ना चाहते हुए भी पैराडॉक्स उसे अलाउ करेगा ह्यू जैकमैन वाले वुल्वरीन के साथ टीम अप करने के लिए। सो बेसिकली डेडपूल सिर्फ और सिर्फ ह्यू जैकमैन वाले वुल्वरीन के वेरिएंट के साथ ही काम करना चाहता है। और मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि टीवीए ने एवेंजर्स के काफी फुटेजेस डेडपूल को दिखाए हैं, लेकिन टीवीए ने एवेंजर्स से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन काफी सारे पावरफुल एवेंजर्स थे, टीवीए थॉर या फिर हल्क से भी कांटेक्ट कर सकता था। टीवीए को शायद सिर्फ एक्समैन की जरूरत है, और इसी वजह से डेडपूल जब वुल्वरीन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे कह रहा है कि तुम एक्समैन हो। You were an X-Man. You were the X-Man. दूसरी मेरी एक प्रेडिक्शन थ्योरी या फिर प्रेडिक्शन थॉट ये है कि ये जो बार वाला सीन है, ये जो बार है, ये शायद वॉइड में ही है, वॉइड एंड ऑफ टाइम में है। लेकिन वॉइड अगर एक प्लैनेट के जैसा बड़ा एरिया है तो फिर बहुत बड़ी जगह है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अलग अलग यूनिवर्स से अगर प्रून होकर लोग और चीजें वॉइड में आती रहती है तो फिर उसके लिए वॉइड काफी बड़ा होना जरूरी है। और लोकी में लोकी के वेरिएंट्स काफी बढ़िया आराम से अपने एक बेस पर थे जो वॉइड में ही था। सो ये बार वॉइड में हो सकता है, और बार के अंदर जो लोग हैं और जो बारटेंडर है वो प्रून्ड हुए लोग हैं। शायद ये बारटेंडर वुल्वरीन को इस बार में आने से मना कर रहा है क्योंकि वॉइड में वुल्वरीन को कोई ढूंढ रहा है। I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. या फिर वुल्वरीन को मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास हीलिंग फैक्टर है, और वॉइड में वो एक तरह से बैंड है, इसलिए ये बारटेंडर डर रहा है कहीं वुल्वरीन को ढूंढते ढूंढते वहां पर कोई आ ना जाए और बारटेंडर को ही ना मार दे वुल्वरीन को बार के अंदर अलाउ करने की वजह से। ऐसा जरूरी नहीं है कि टीवीए सिर्फ सुपर ह्यूमंस को ही प्रून करती है, नॉर्मल लोगों को भी प्रून किया जा सकता है। तो ये अपने अपने यूनिवर्स के नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ऑल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई होंगी और उस वजह से टीवीए ने इन्हें प्रून किया है। वॉइड में फॉक्स का लोगो है, इससे पहले हमने शिप के रैकेजेस देखे थे। एक कार दिख रही है जिसके अंदर दोनों लड़ रहे हैं, बाद में शायद उसी कार से दोनों एक रोड ट्रिप पे निकले हैं। तो इतनी सारी चीजें अगर वॉइड में आती रहती है तो वॉइड डेफिनेटली बहुत बड़ी जगह है, और वुल्वरीन अपने यूनिवर्स में नहीं इस वॉइड में बैंड है। और ये
ये मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि डेडपुल उस बार में कैसे अपीयर हुआ है ये दिखाया नहीं गया है। वो टाइम पैड के थ्रू वहां पे आया है ये श्योर नहीं है, और वो वुल्वरीन को भी खींच के बाहर ले जाना चाह रहा है, ना कि टाइम डोर के थ्रू किसी और जगह, और इसलिए दोनों वॉइड में ही आपस में लड़ रहे हैं। सो डेडपुल पहले वॉइड में आया है टाइम पैड टाइम डोर के थ्रू, फिर उस बार के अंदर गया है, और शायद वॉइड से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जहां पर TVA के गार्ड्स पहरेदारी कर रहे हैं, और इन्हीं गार्ड से डेडपुल भिड़ रहा है। और एंडिंग में जो ये पोर्टल खुल रहा है वो पोर्टल शायद वॉइड में प्रूव्ड हुआ कोई सॉर्सरर खोल रहा है ताकि वॉइड में ही दोनों ट्रैवल कर सके, या फिर कैसेंड्रा नोवा भी वो पोर्टल ओपन कर सकती है क्योंकि कॉमिक बुक्स में कैसेंड्रा नोवा के पास मैजिकल पावर्स भी है। सो डूड्स, ये मेरी 2 प्रेडिक्शन थियरीज या फिर प्रेडिक्शन थॉट्स थे। आई नो कि ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ज्यादा कॉमिक बुक से एक्यूरेट स्टोरी लाइन नहीं दिखाती है हमें, कॉमिक बुक से सिर्फ रेफरेंसेस लिए जाते हैं। सो डूड, तुम कमेंट करो तुम्हें क्या लगता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर अभी तक नहीं किया है तो। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।